पहले बोला ही नहीं। चलिए, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है आपके पास, कार्बोनिक एसिड बनता है। कैसे? जब CO2 किसके साथ मिलेगा, H2O के साथ बनेगा, H2CO3 मीन्स कार्बोनिक एसिड बनेगा। और साथ ही में अगर आप क्या कर लोगे, यहाँ पे ये सील्ड होता है, मीन्स कि प्रेशर आप बढ़ा रहे हो। जितना आपने प्रेशर बढ़ा दिया उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होती है सर, इंक्रीज होगी। मतलब इसमें जो मात्रा होगी CO2 की वो उतनी ही बढ़ जाएगी, इस गैस की बढ़ जाएगी। तो आपको वो टेस्ट आता है चमान ना इंसान पचन सो जैव गसान जो टिप 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 हो चुना गसान, वो कैसे होता है, वो आपके पास CO2 गैस आपके पास वहाँ पे होता है, जो कि वहाँ पे छुपा होता है किस में, जो आपके पास सॉल्वेंट होता है। जब आप पीते हो तो अल्टीमेटली वो उभर के बाहर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कर लोगे, प्रेशर डिक्रीज, तो ठंड चुना खुलावा, प्रेशर क्या करोगे, डिक्रीज, उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। मतलब CO2 की मात्रा इसमें क्या हो जाएगी सर, कम होती जाएगी। और इतना ही नहीं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे उससे भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब कि मात्रा जो CO2 की जो डिजॉल्व्ड होगी वो कम होगी। फिर कहाँ जाएगा वो, ये जो ओपन गैप होती है ना नीचे, वो उधर ही रहता है। फिर जब आप खोलते हो पहले वो सारा निकल जाता है सर। उसमें जब भी हम इससे पहले निकालते थे, नॉब खोलते थे, तब भी निकलता नहीं, पहले वो ट्रैप्ड होता है किसमें, सॉल्वेंट में। लेकिन जब अगर आपने शेक किया या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दिया, पहले निकल के बाहर आता है कहाँ पे, जो ओपन गैप यहाँ पे होती है, ठीक है ना। और अल्टीमेटली जब आप खोलते हो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। इसमें डिजॉल्व्ड बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, तभी टेस्ट बहुत ही कम आ जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इसकी स्कूबा डाइवर्स, सुना है ना। स्कूबा डाइवर्स किन्हें कहते हैं, स्कूबा डाइवर्स, शाबाश, किन्हें कहते हैं स्कूबा डाइवर्स, शाबाश। स्कूबा डाइवर्स किन्हें कहते हैं, शाबाश, नहीं मालूम, गोताखोर, गोताखोर, वो भी नहीं मालूम। ये समंदर समझना थी वसा बोन कौन है, ये मत खोज करने बोन बोन क्या दलील चाहिए, या ऐसे घूमने के लिए भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। उनको स्कूबा डाइवर्स कहते हैं। जब स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं सरफे से नीचे, ठीक है, सरफे से क्या जाते हैं सर, नीचे, सी लेवल के सरफे से नीचे जाते हैं, तो क्या होगा, जितना जितना वो नीचे जाएंगे, जितना जितना वो नीचे जाएंगे, मैं तो तू ही छुए के, मैं तो तू ही बनाओ इतना सा, तो ऐसा वही बोन बोन, ठीक है। आप नीचे नीचे गए, जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना ही बढ़ जाएगा, प्रेशर उतना ही बढ़ जाएगा। आपके ब्लड में जो मात्रा होगी डिफरेंट गैसेस की जो कि उधर प्रेजेंट होगी वो बढ़ जाएगी वहाँ पे, जैसे कि खतरनाक गैस NO2 गैस, ये इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। जब मात्रा बढ़ जाएगी, अब वापस आओगे सरफेस पे, डुबकी लगा के वापस आओगे सरफेस पे, ये सरफेस है, आप सरफेस पे वापस आए, प्रेशर क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, NO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब ये कैसे डिक्रीज, अभी निकलेगा बाहर। अब जब ये निकलता है बाहर NO2 गैस, होता क्या है, आपके पास बुबल्स बनते ब्लड में, बुबल्स ना पाए, टिप टिप का सांस हो, ठीक है, तो बुबल्स बनेंगे, उसकी वजह से क्लॉट्स बन सकते हैं। इस डिजीज की, इस कंडीशंस को हम कहते हैं बेंड्स। क्या कहते हैं सर, तो बेंड्स डिजीज है जो कि किन में होता है, स्कूबा डाइवर्स में, ठीक है ना, स्कूबा डाइवर्स में होते हैं। तो इस बेंड से बचने के लिए आपने देखा वो पीछे से सिलेंडर लेते हैं ना सर, फिर वो क्या करते हैं, वो सिलेंडर लेते हैं, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होता है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होता है, उसमें आपके पास उस सिलेंडर में ऑक्सीजन भी, हीलियम भी और NO2 गैस भी होता है। इससे क्या होता है, ताकि जब ये 7 लोग हैं आपके पास, पहली ब्लड में उतनी कंसंट्रेशन होगी NO2 की, जो कि आपके पास अल्टीमेटली जो सराउंडिंग का NO2 है वो आपके ब्लड में नहीं जाएगा, आपके ब्लड में नहीं जाएगा, मतलब आप बेंड से बच जाओगे, बुबल्स आपके इस ब्लड में नहीं बन जाएंगे, ठीक है ना। तो सिलेंडर इसीलिए लिया जाता है, ठीक है ना, वो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ही नहीं, वो आपके पास जो बेंड्स डिजीज फिर हो सकती है उससे बचने के लिए। हाँ बताओ कि थोड़ा ही नीचे जाएंगे उससे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो डीप सी डाइवर्स होते हैं बहुत टाइम तक नीचे रहते हैं, दिन एक दिन के लिए भी रहते हैं, ठीक है ना। फिर अल्टीमेट क्यों, कैसे एक दिन के लिए, सबमरीन्स होते हैं ना,
वो नीचे जाते हैं। या दूसरा आप देखोगे 4-5 घंटे के लिए, 2 घंटे, 1 घंटे, ये बहुत टाइम होता है, तब तक तो बहुत मात्रा बढ़ गई होगी। लेकिन अगर आप 10 मिनट 5 मिनट के लिए जाओगे, हार्डली आपको बेंड्स का शिकार होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन और कहाँ पे यूज़ होता है? आपको लगता है यहाँ पे हेनरीज लॉ यूज़ हो रहा है? हाँ, है ना। जितना प्रेशर बढ़ेगा, मात्रा जो गैसेस की आपके ब्लड में, लिक्विड में बढ़ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, हाई ऑल्टीट्यूड, एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे क्या होता है सर? जितना जितना आप ऊपर जाते हैं, जितना जितना आप ऊपर जाते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, ये मान लीजिए सरफेस ऑफ अर्थ है, जितना जितना आप ऊपर जाओगे, मुझे बता दो O2 की मात्रा क्या होती है सर? कम। वो कैसे? क्योंकि उतना ही प्रेशर हो जाएगा कम, प्रेशर कम हो जाएगा, मात्रा ऑफ गैस इन योर ब्लड, मतलब कि O2 की कंसंट्रेशन कम, O2 की कंसंट्रेशन कम होगी, उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम होगी? थिंकिंग प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हेडेक होगा। इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम, इस डिजीज़ को एनॉक्सिया। क्या कहते हैं? तो एनॉक्सिया किन में प्रॉब्लम होती है सर? हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइंबर्स में। इनमें होर्स ना खसा माउंट एवरेस्ट पे या बाकी पहाड़ पे जाते हैं, तो उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती है, हेडेक प्रॉब्लम, या ब्लड लॉस होता है, या दूसरा ये थिंकिंग प्रॉब्लम होती है, वो ईजिली थिंक नहीं कर पाते। यूजुअली देखोगा लद्दाख हिम गसान ना, वहाँ पे हाई पीक्स आते हैं, तो यूजुअली वहाँ पे प्रॉब्लम होती है हर किसी को। ठीक है, तभी अगर आपने देखा होगा लद्दाख से ज़्यादा, लद्दाख जो हाई ऑल्टीट्यूड्स वाले ना, वो सबसे ज़्यादा इधर आते हैं पढ़ने के लिए। पता है क्यों? वो रीज़न इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, थिंकिंग प्रॉब्लम उसमें बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे अंडरस्टैंड भी आपके पास नहीं हो पाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो पढ़ने के लिए बच्चे फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तभी यूजुअली देखा होगा जो लद्दाख ना आसान, जो लद्दाखी होते हैं या हाई ऑल्टीट्यूड वाले, उनके नॉस्ट्रल्स बड़े होते हैं। नॉस्ट्रल्स इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि वो एयर को सक ज़्यादा कर सकते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट O2 गैस ज़्यादा ले सकते हैं। वो इसी रीज़न से, क्योंकि आपके पास वहाँ पे वो हाई ऑल्टीट्यूड्स में रहते हैं, तो उनका रहन सहन की वजह से भी उनका आपके पास ट्रेट्स भी डिफरेंट होते हैं, तो जीन्स भी थोड़े डिफरेंट काइंड के होंगे। तो ये एनॉक्सिया किन में होता है? इन हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइंबर्स। सो ये थी एप्लीकेशंस किसकी? हेनरीज लॉ की, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था। हेनरीज लॉ क्या होता है? ठीक है, ये चीज़ हमने इससे पहले भी डिस्कस की थी। आज मैंने थोड़ा सा इसका रिवीजन करवा दिया, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में तो आपके पास जो आज तक पढ़ेंगे वो सारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप पढ़ोगे रोड्स लॉ। लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, सो लिक्विड सॉल्यूशन के माने कि आपके पास सोल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो आपके पास सोल्यूट, शाबाश, प्लस सॉल्वेंट, सो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? सॉल्यूशन। वो भी बनेगा सर क्या? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के माने सॉल्वेंट, यहाँ लिक्विड, अब मैंने लिक्विड लिखा, सोल्यूट भी लिक्विड, सॉल्व। इससे पहले क्या देखा? हमारा सिलेबस ये है लिक्विड, चैप्टर का नाम ये है एक्चुअली क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका नाम है, बुक पे लिखा है सॉल्यूशन, लेकिन है क्या? पर्टिकुलरली लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे सॉलिड सोल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट तो लिक्विड है, लिक्विड गैस हो सोल्यूट गैस भी हो सकता है, वो भी डिस्कस किया। अब तीसरी क्या कंडीशन हो सकती है? सोल्यूट भी हो सकता है लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, वो चीज़। तो यहाँ पे होगा ये लिक्विड, और ये भी आपके पास लिक्विड। ठीक है,
मान लीजिए आपके पास दो बीकर्स हैं, दो बीकर्स मैंने लिए, टेढ़े मेढ़े बीकर्स हैं, शेप्स में मिलेगा कुछ बीकर। खतरनाक बीकर है ना। मान लीजिए इसमें मैंने दो लिक्विड्स रखे, इसमें एक लिक्विड, ठीक है, ए लिक्विड मान लेते हैं, और इसमें दूसरा एक लिक्विड रखा, मान लीजिए ठीक है, इसमें मैंने लिक्विड्स दो रखे, ए, दूसरा क्या रखा हमने, बी, ठीक है। मान लीजिए लिक्विड ए है, ओ लेकिन प्योर, प्योर का मतलब कोई चीज़ डिजॉल्वड नहीं है, और ये मैंने प्योर लिक्विड बी लिया, प्योर लिक्विड बी लिया, ठीक है। प्योर लिक्विड ए, ये प्योर लिक्विड बी, हमने यहाँ पे दो लिक्विड्स लिए यहाँ पे। अब करना क्या है सर, करना ये काम है, देखो क्या, ध्यान रखो। अब ये लिक्विड प्योर है, इसके वेपर्स कुछ बनेंगे, बनेंगे ना, प्योर लिक्विड तो लिक्विड वेपराइज हो सकता है, तो इसके कुछ ना कुछ वेपर्स बनेंगे, मान लीजिए इसके कुछ ना कुछ वेपर्स बने। इन द सेम वे इसके भी कुछ ना कुछ क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, ठीक है ना। ये इसके वेपर्स है, ये उसके वेपर्स है, तो वी विल से दैट दीज आर द वेपर्स ऑफ प्योर लिक्विड ए, और सिमिलरली आ जाएंगे दीज आर द वेपर्स ऑफ प्योर लिक्विड बी, ठीक है। अब जितने वेपर्स बनने थे वो बन गए, मगर दोनों लिक्विड जो है ना, वेपर्स तब बनेंगे अगर ये वोलाटाइल है। क्या है सर, वोलाटाइल का मतलब, वोलाटाइल के माने ये भी वोलाटाइल, ये भी वोलाटाइल, वोलाटाइल के माने शाबाश बुजुम सुना ना, वोलाटाइल लिक्विड, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल वो चीज़ होती है जो वेपराइज होगा, जो वेपराइज होगा, जिसका आपके पास लिक्विड फेस से अल्टीमेटली गैस फेस बनेगा, वेपर्स बनेंगे। तो ये भी वोलाटाइल, ये भी कोई ज़्यादा वोलाटाइल होगा, कोई कम। मान लीजिए लेट आपके पास, मान लीजिए ए ज़्यादा वोलाटाइल है किससे, बी, तो ए के वेपर्स क्या बनेंगे सर, ज़्यादा, तो ए के वेपर्स हम बोलेंगे यहाँ पे, ए के जो वेपर्स है वो ज़्यादा बनेंगे किससे सर, बी से, लेकिन बनेंगे दोनों के, ए के भी बनेंगे और बी के भी बनेंगे। ए ज़्यादा आपके पास है वोलाटाइल किससे, बी, ये एज्यूम किया आपने, ये एज्यूम किया आपने। अब मान लीजिए इनिशियली क्या होगा, देखो प्रोसेस क्या होगी, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली ये चीज़ होगी, आपके पास लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर्स में, वेपर्स कंडेंस होके किस में हो जाएंगे, आपके पास वापस लिक्विड में। अब एक स्टेज आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, जितने वेपर्स ऊपर जाने थे उतने चले गए, जितने ऊपर वेपर्स बनने थे उतने बन जाएंगे। अब क्या होगा, मान लीजिए इनिशियली क्या हुआ होगा, आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स लिक्विड के नीचे से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से 5 ही नीचे आ रहे हैं। अभी प्रोसेस चलती जाएगी जब तक कि जितने नीचे से ऊपर जाएंगे उतने ही नीचे से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। जितने नीचे से ऊपर आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, उतने गैस मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो गए, किस में आ जाएंगे, लिक्विड। अब जितने वेपर्स तब हो गए वो फिक्स्ड रहेंगे कि चेंज हो गए, फिक्स्ड रहेंगे। अब ये कुछ वेपर्स है ना, ये वेपर जो बन गए वहां पे, ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे किस पे, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सच प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं उसको सर, वेपर प्रेशर। इस प्रेशर को कहा जाता है सर क्या, वेपर प्रेशर कहा जाता है।
लिक्विड ए और लिक्विड बी। अब what is the vapor pressure? Vapor pressure is the pressure exerted by the vapors of a liquid which are in equilibrium with the liquid phase। सर ये प्रेशर एक्सर्ट करता है जो लिक्विड के वेपर्स बनते हैं, लेकिन कौन से वेपर? जो किसके साथ इक्विलिब्रियम पे हो गया? लिक्विड फेज के साथ। इक्विलिब्रियम के माने ये है कि आपके पास जितने वेपर्स बनने थे उतने ही बन जाएंगे, अब उसके बाद ज़्यादा आपके पास वेपर्स नहीं बनने वाले, क्योंकि जितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे, उतने ही वापस वेपर फेज से लिक्विड फेज में आ जाएंगे। मतलब ट्रांजिशन ऐसी होती जाएगी कि ये कॉन्स्टेंट रेट पे होगा, नीचे से ऊपर 10, ऊपर से नीचे 10, जितने ऊपर थे अब वो फिक्स्ड रहने वाले हैं। ठीक है, अब उनकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं सर? वेपर प्रेशर कहते हैं। सो इट इज द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid which are in equilibrium with the सर किसके साथ? लिक्विड फेज। विच आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? ठीक है, अब ये देखो, ये लिक्विड क्या था? ए, ये लिक्विड क्या था? बी। अब ये प्योर स्टेट में है। प्योर स्टेट मतलब कोई मिलावट नहीं है, ये लिक्विड ए है तो ए रहेगा। ठीक है, मान लीजिए वाटर है तो वाटर ही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इथेनॉल है तो इथेनॉल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, ये मान लीजिए लिक्विड वाटर है, ये लिक्विड मान लीजिए इथेनॉल, ए और बी। अब इसकी वजह से प्रेशर होगा कुछ, मान लीजिए इसकी वजह से जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा वो मान लीजिए PA0। क्या मान लीजिए? PA0। सर उसकी वजह से PB0। सर व्हाट इज PA0? PA0 इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए। व्हाट इज PB0? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ठीक है, प्योर स्टेट में। प्योर स्टेट का मतलब क्या है? कोई मिलावट नहीं है, इनको आपने नहीं मिला दिया आपस में। ठीक है ना, या कोई और लिक्विड इसमें नहीं है। जो वेपर प्रेशर ये एक्सर्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? PA0 से डिनोट किया, PB0 का मतलब प्योर स्टेट में। अब मैं क्या कर दूंगा? इन दोनों को मिला दूंगा, इन दोनों को मिला दूंगा। अच्छा मुझे बता दो, इसका कुछ अमाउंट होगा ना, इसका कुछ अमाउंट होगा, मतलब इसका कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। मान लीजिए वो XA है, क्या है सर? इसका कुछ अमाउंट होगा, मान लीजिए वो है XB, वो मान लीजिए कुछ XB। सो व्हाट इज XA? क्या लिखोगे XA? क्या लिखोगे XB? सर XA क्या है? XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए का कितना हिस्सा है? इस तरह मोल नहीं, यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते। मोल फ्रैक्शन तब लिखा जाता है जब सोल्यूशन होगा। सॉरी, अभी हमने इन दोनों को नहीं मिला दिया, इन दोनों को हमने नहीं मिला दिया। मोल फ्रैक्शन तो आप अभी नहीं लिख सकते। आप क्या करेंगे? इन दोनों को मिला देंगे। मिला दो इन दोनों को, मिला दो इन दोनों को। मिला के क्या बनेगा? एक बड़ा सा बीकर होगा जिसमें इन दोनों का सोल्यूशन आ जाएगा। और कौन कौन सा था सर? आपके पास लिक्विड ए और लिक्विड बी, लिक्विड ए और दूसरा था लिक्विड बी। लिक्विड ए था, लिक्विड ए था, अच्छा और क्या था सर? लिक्विड बी। दोनों को आपने मिला दिया। अब जो वेपर्स बनेंगे वो एक ही के बनेंगे कि दोनों के बनेंगे? सर वेपर्स बनेंगे दोनों के। तो इसके भी बनेंगे। क्यों? क्यों दोनों के बनेंगे? क्यों बता दो? दोनों क्या है सर? वोलेटाइल। दोनों है सर वोलेटाइल, तो दोनों के वेपर्स यहाँ पे बनेंगे। तो ए आपके पास कोई बी लिया मैंने, ठीक है, मान लीजिए लिक्विड क्या था? ए, और ये क्या है? लिक्विड बी। दो लिक्विड्स। अब ये दो लिक्विड्स, इसकी वजह से भी वेपर्स बने, उसकी वजह से भी वेपर्स बने। अब ये सोल्यूशन में है, किसमें? अब ये सोल्यूशन बना। अब बात ये प्योर फॉर्म में। अब सोल्यूशन में कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना, मान लीजिए ए की वजह से है PA और बी की वजह से है PB, तो पार्शियल प्रेशर किसका? इट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर किसका सर? ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए इन सोल्यूशन। किसमें सर? लेकिन सोल्यूशन का मतलब ये जब आपने
इन सारे कंपोनेंट्स को मिला दें। यहाँ पे दो ही कंपोनेंट्स है, मतलब ए और बी को मिला के। इस तरह पी बी क्या आएगा, पी बी क्या आएगा, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सोल्यूशन आएगा ना। पी ए नॉट क्या था, प्योर स्टेट में, पी बी नॉट भी क्या था, प्योर स्टेट में। पी ए और पी बी क्या है, जब दोनों को मिला दिया तब कुछ वेपर प्रेशर होगा पी ए और दूसरा क्या होगा सर, पी बी। अब कुछ हिस्सा होगा ए का, कुछ हिस्सा होगा बी का। मान लीजिए एक्स ए, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए का कुछ हिस्सा होगा। मान लीजिए एक्स बी, ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड किसका सर, बी। अब बारी आई किसकी, है रोल्ट की, रोल्ट्स लॉ। तो रोल्ट्स लॉ क्या कहता है, रोल्ट्स लॉ ने स्टेट ये किया, कहा कि फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें वोलेटाइल लिक्विड्स हो गए, चाहे एक या एक से ज्यादा, सपोज अगर आपने दो कंपोनेंट्स को मिला दिया, कम से कम एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए सर, वोलेटाइल, या दोनों हो सकते हैं, या 50 कंपोनेंट्स को मिला दिया आपने, 50 कंपोनेंट्स को मिला दिया, कम से कम एक वोलेटाइल होना चाहिए, या 50 के 50 जितने भी आप कंपोनेंट्स मिला दो। अब इसने ये कहा कि आपके पास अगर सोल्यूशन होगा जिसमें वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट मतलब चाहे सोल्यूट सॉल्वेंट जो भी आपके पास होगा, ये लिक्विड जो यहाँ पे है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल मतलब उसका जो हिस्सा होगा वेपर प्रेशर का, जिस कंपोनेंट की आप बात कर रहे हो, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। मतलब ये डिपेंड करेगा उस कंपोनेंट का उतना हिस्सा उस सॉल्यूशन में कितना है, जितना हिस्सा ज्यादा होगा उस कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन में, उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा सर, ज्यादा। जितना हिस्सा उसका कम होगा उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा सर, कम होगा। ठीक है, इसको पहले स्टेट करते हैं, इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रोल्ट्स लॉ क्या कहता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी शाबाश वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए लिक्विड solution is directly proportional to the किसको, to the mole fraction of that component in a solution। उसका हिस्सा कितना होगा हमारे पास, ठीक है, जितना हिस्सा उसका ज़्यादा होगा उतना ही उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा है। सर कहने का गर्ज क्या है, देखो दैट इज इसने ये कहा अगर ए का मुझे देखना है पार्शियल वेपर प्रेशर सोल्यूशन में, पी ए नॉट क्या था, प्योर स्टेट में, पी ए किस में है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, जितना इसका हिस्सा ज़्यादा होगा ना उतना ही उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन इसका क्या होगा सर, ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, वो आता है पी ए नॉट। क्या आता है सर, सर व्हाट इज पी ए नॉट, सर वायर पी ए नॉट इट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस प्योर कंपोनेंट। ये जो ए था ना, पी ए आपके पास था सोल्यूशन में, इसका कितना था आपके पास वेपर प्रेशर, पी ए नॉट क्या आ जाएगा, इसका प्योर स्टेट में कितना होगा। इससे पहले लिखा था पी ए नॉट और पी बी नॉट, ये आपके पास था पी ए नॉट और ये वाला आपके पास क्या था सर, पी बी नॉट। ठीक है ना। अच्छा सिमिलरली बता, अगर पी ए का इतना है, सिमिलरली बता पी बी का कितना होगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी आएगा ना, जिसका हिस्सा ज़्यादा उतना ही वेपर प्रेशर उसका क्या आएगा, ज़्यादा। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, तो वो क्या कहता है सर, डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना होगा, अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना होगा इमिसिबल कंपोनेंट, इमिसिबल मतलब जो कि रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे, वो डिपेंड करता है वो किसके बराबर होता है, वो सम ऑफ द वेपर प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, मतलब कि पी टोटल किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी के बराबर। अब पी टोटल कितना आएगा, टोटल वेपर प्रेशर, पी ए किसके बराबर है, पी ए नॉट एक्स ए, शाबाश,
प्लस पी बी नॉट एक्स बी, है ना सर। अच्छा, अब आपने अभी पढ़ा, यहाँ पे ध्यान रखो, आपने ये पढ़ा ना सर इससे पहले, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, 1, है ना सर। अगर दो कंपोनेंट्स है, पढ़ा ना इससे पहले, मोल फ्रैक्शन का सम 1, एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, 1। ये पता है ना, क्यों क्यों? अरे मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब हिस्सा होता है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। अख चूंट मिनिश तथ कर 10 हिस्से, तिम मिलावक बह बन अकुई चूंट, जमा बन, तो दो कंपोनेंट्स को जमा कर दो इसके हिस्से, तो 1 ही आ जाएगा। तो मुझे बता एक्स बी का वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए, है ना। तो डालो इधर एक्स बी का 1 माइनस एक्स ए, तो देयर फोर पी टोटल आ जाएगा, क्या था सर, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के बदले 1 माइनस एक्स ए। अब कर दो, ये पी टोटल आ जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू 1 इज पी बी नॉट, अच्छा माइनस एक्स ए इंटू पी बी नॉट, तो पी बी नॉट इंटू एक्स ए। अब इन दोनों में एक्स ए क्या निकलेगा सर, कॉमन निकलेगा ना, एक्स ए कॉमन निकलेगा, तो पी टोटल आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, और एक्स ए क्या निकलेगा सर, कॉमन, और अलग से पी बी नॉट आ जाएगा। ये आप लिख सकते हो टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ ओनली 1 कंपोनेंट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के हिसाब से, या बी के हिसाब से भी लिख सकते हो, या दोनों के हिसाब से ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यही बात समझ। ठीक है, आया समझ। ये हमारे पास कौन सा लॉ था सर, रोल्स लॉ। बाकी इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। इस रोल्स लॉ तक कल आपका टेस्ट होगा।